आज तेजस्वी यादव की पूछताछ दिल्ली के ईडी मुख्यालय में होगी। ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है। आखिर ऐसी चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि पिछली बार जब सीबीआई मुख्यालय में तेजस्वी यादव पहुंचे थे, उस वक्त सीबीआई ने आश्वासन दिया था कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ पूछताछ होगी। तो क्या अब ईडी ने आश्वासन दिया कि हम आपकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे? चूंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में तेजस्वी यादव से पहली बार इस मामले में पूछताछ होगी, और आपको बता दें कि इससे पहले जो है 25 मार्च को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि तेजस्वी यादव जाने को तैयार नहीं थे। तेजस्वी यादव का यह कहना था कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमसे पूछताछ कर लीजिए, और इसके लिए बकायदा 16 मार्च को और गिरफ्तारी होने की आशंका की वजह से ही तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को कहा था कि आपको फिजिकली वहां उपस्थित होना होगा, सशरीर जो है वो सीबीआई मुख्यालय जाना होगा। उसके बाद तेजस्वी यादव गए थे। हालांकि उस वक्त सीबीआई ने आश्वस्त किया था कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन क्या इस बार ईडी ने ऐसा कुछ कहा कि हम आपकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे? इसलिए लगातार यह चर्चा चल पड़ी है कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव को जो ईडी है वो गिरफ्तार कर सकती है, और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे साफ वजह है। मनीष सिसोदिया का उदाहरण ले लीजिए, किस तरीके से मनीष सिसोदिया को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। इसके पहले सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, उनको बाकायदा जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। तो इसलिए यह कयास लग रहा है कि तेजस्वी यादव अगर लोकसभा चुनाव तक बाहर रहते हैं तो बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि हमारा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इसलिए बीजेपी जो है ये करवा सकती है। हालांकि ये आरोप जो है वो विपक्षी पार्टियों का है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीबीआई ईडी जो है वो सिर्फ सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करती है। वो सत्ता पक्ष के सामने जो है वो घुटनों के बल पर बैठ गई है। तो आज तेजस्वी यादव से बाकायदा ईडी मुख्यालय में घंटों पूछताछ होगी। इससे पहले मीसा भारती से ईडी के मुख्यालय में घंटों पूछताछ हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो सीबीआई के पास गए थे। अब ये दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ तमाम साक्ष्य और प्रमाण जो हैं वो इकट्ठा कर लिए गए हैं, और इसलिए तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं। तेजस्वी यादव का कहना है लैंड फॉर जॉब स्कैम में उस वक्त में मैं बहुत छोटा था, इसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है, और जो है ईडी जो है इस मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर सकती है। हालांकि पिछली बार जब सीबीआई मुख्यालय तेजस्वी यादव मिलने गए थे, मिलने नहीं कहेंगे, जब बाकायदा वहां पे जांच में सहयोग करने के लिए गए थे, जब बाहर निकले मुस्कुराते हुए निकले थे और ये कहा कि हमें डर नहीं है, अगर सीबीआई ईडी चाहे तो हमारे आवास में जो है वो अपना मुख्यालय खोल ले। और तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे कि अगर हम इस वक्त बीजेपी से मिल जाएं तो फिर हम दूध के धूले हो जाएंगे। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम में कुल मिलाकर आज तेजस्वी यादव से ईडी मुख्यालय में पूछताछ होने वाली है, और लगातार लोगों में ये जो है परसेप्शन बना हुआ है कि क्या जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, क्या तेजस्वी यादव की भी गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि बार बार ये दावा जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी जो है वो जल्द से जल्द हो सकती है। वहीं आरजेडी के नेताओं का यह कहना है कि सीबीआई ईडी जो है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है, जो बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेक रही, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, जो उनके शर्तों को नहीं मान रही। अन्यथा अगर सीबीआई ईडी की बात करें तो कई ऐसे उदाहरण हैं। महाराष्ट्र के नारायण राणे हैं, जिन पर ईडी द्वारा करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा, बाकायदा जांच भी बिठा दी गई थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। आप चले जाइए असम में, असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो पहले कांग्रेस में थे, उन पर ईडी की छापेमारी होती है, उसके बाद केस दर्ज होता है, और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं उनको जो है असम का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इस वक्त बीजेपी के बड़े चेहरे में शुमार है, लेकिन पहले वो कांग्रेस में थे, और कांग्रेस छोड़कर तभी आए जब उन पर ईडी का छापा पड़ा। तो क्या कोई अगर जिस पर अगर करप्शन का चार्ज है, अगर वो बीजेपी के साथ आ जाए तो क्या उसके सारे पाप धुल जाते हैं? क्या उसे बीजेपी खुद मुख्यमंत्री बना देती है? पश्चिम बंगाल चले जाइए, शुवेंदु अधिकारी, जिन पर ईडी के घोटाले का आरोप लगा, डर से ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके बीजेपी में चले आए, और बाकायदा पिछला विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में हुआ उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं शुवेंदु अधिकारी, अमित शाह के दुलरुआ हो चुके हैं, उन पर भी ईडी के घोटाले का आरोप लगा था। तो एक ऐसी घटना की एक लंबी फहरिस्त है, और इस वजह से सीबीआई ईडी की इस देश में विश्वसनीयता घटी है, जिन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगता है, और जब वो आपके साथ शामिल होता है, आपकी पार्टी में आ जाता है या आपके गठबंधन में आ जाता है,
तो आप जो है उसे सीधा मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री बना देते हैं। तो लगातार ये आरजेडी के नेताओं का ऐसा आरोप है। ऐसे आज तेजस्वी यादव लैंड फोर्ड जॉब स्कैम में बाकायदा ईडी मुख्यालय में पेश होने वाले हैं। क्या तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ऐसी संभावना कम है, क्योंकि बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि अगर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया तो जनता की जो सहानुभूति है वो आरजेडी की तरफ होगा, महागठबंधन की तरफ होगा। और 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो बिहार के 40 लोकसभा सीट पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। सीबीआई ईडी इस बात को जानती है कि अगर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर भी लिया गया तो क्या वो ज्यादा लंबे वक्त तक तेजस्वी यादव को जेल में रख सकती है? क्योंकि मान लीजिए अगर अभी गिरफ्तारी हो गई और 2024 के लोकसभा चुनाव के 2, 3, 4 महीने 5 महीने पहले भी तेजस्वी यादव आ जाते हैं तो फिर समझिए बिहार का माहौल क्या होगा। क्योंकि जनता में साफ ये मैसेज जा चुका है कि कई ऐसे नेता हैं जिन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा, ईडी ने छापेमारी की, दावा किया गया। बीजेपी के नेताओं ने खुद कहे तो मोदी शाह ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, और जैसे उनकी पार्टी में गए तो किसी को मुख्यमंत्री, किसी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। तो कुल मिलाकर इस बात की बहुत कम संभावना है कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पिछली बार सीबीआई ने साफ तौर पर कहा दिया था कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो क्या कुछ होगा वो तो शाम तक जो है, देर शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। ऐसे आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।